नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो सीरीज में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह की क्वालिटी की स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में फ्रेंड्स बेशक ही शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं इस स्टॉक के बारे में तथा किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोगों को इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। एनएसई की बात की जाए तो हैवेल्स के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो इसके विभिन्न सारे उत्पादों को हम आप लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह एफएमईजी सेगमेंट की एक कंपनी है जो कि पिछले लंबी अवधि में आप लोग देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो लंबी अवधि में फ्रेंड्स बेशक ही मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यह स्टॉक गिर के 1070 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग मैक्सिमम का चार्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स लंबी अवधि में यह कंपनी बेशक ही अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। पिछले 20 से 22 वर्षों की बात की जाए तो जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे को कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह 565 गुना के आसपास कर चुकी है। तो लंबी अवधि में फ्रेंड्स बेशक ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गिरावट भरा यह साल था और जहां पे फ्रेंड्स यह कंपनी साल के स्टार्टिंग में ट्रेड कर रही थी वहीं न कहीं फ्रेंड्स वहीं पे गिर के या फिर से जो है आ चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स इस गिरावट में क्या आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे 130% के शानदार रिटर्न यह कंपनी अपने निवेशकों को प्रोवाइड कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 6 महीने की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे लगातार गिरावट के बावजूद 17% के आसपास हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स क्या इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आइए एक नज़र डालते हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के कारोबार की तो यह एफएमईजी सेगमेंट की एक कंपनी है जिसके विभिन्न सारे उत्पादों को हम आप लोग फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तथा इसके उत्पाद की बात की जाए तो आपका केबल्स हो गया, वायर्स हो गया, मोटर्स हो गए, फैंस हो गए, विभिन्न प्रकार के स्विचेस हो गए, होम अप्लायंसेस के एयर कंडीशनर्स हो गए, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो गया, पावर कैपेसिटर्स हो गए तथा विभिन्न प्रकार के कॉमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के बहुत सारे उत्पादों को यह कंपनी बनाती है। तो फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से जिस प्रकार के इसके उत्पाद मार्केट में बिकते आ रहे हैं उसी प्रकार से फ्रेंड्स आगे भी इन कंपनियों की डिमांड इसी तरह रहने वाली है, क्योंकि हम आप लोग फ्रेंड्स आगे भी इसके उत्पादों का इसी प्रकार से आगे भी खरीदारी करते रहेंगे। तो आने वाले समय में फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो बेशक ही मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 67,014 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह एक लार्ज कैप की कंपनी है तथा करंट प्राइस की बात की जाए तो 1070 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो 1504 का हाई लगाने के बाद 958 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये अपने लो के काफ़ी करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात करें तो 56 का निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 95.8 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 0.70% के आसपास, जो कि इस स्टॉक के लिए शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 27.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.4 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग फेस वैल्यू देखते हैं जो कि 1 के निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस गिरावट में चार्ट की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स हम लोग यह चर्चा करेंगे किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट के समय खरीदारी करनी चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। तो आगे आने वाले समय में भी फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो काफ़ी गिरावट तथा प्रेशर हम लोगों को पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था, लेकिन इस क्वार्टर में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज किया है। तो यह भी फ्रेंड एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी गिरावट के दौर में भी अगर ये कंपनियां नेट प्रॉफिट को अपने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बढ़ा के दे रही हैं तो इससे फ्रेंड्स यह तात्पर्य है कि यह स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है तथा मार्केट जब भी आगे ग्रो होगा इन कंपनियों में एक रैली देखने को मिलेगी तथा ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इन कंपनियों का नेट प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे काफ़ी शानदार है। धीरे धीरे करके ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती जा रही हैं। तो फ्रेंड आगे आने वाले समय में भी ये जो उत्पादों का निर्माण करते हैं हम आप लोग इसी प्रकार से इस्तेमाल करते रहेंगे। आने वाले समय में भी फ्रेंड्स इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है और लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स आप लोग यदि इन कंपनियों के चुनाव इस गिरावट में करते हैं तो आगे फ्रेंड्स शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते प्रत्येक गिरावट पे धीरे धीरे करके इन क्वालिटी के स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 59.47% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा 24.44% के आसपास FIIs। वहीं फ्रेंड यदि DIIs की बात की जाए तो 8.15% तथा गवर्नमेंट की बात की जाए 0.10 के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए 7.83% तथा अदर्स की बात की जाए 0.01 के आसपास इसमें बने हुए हैं। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा यदि फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए तो कहीं ना कहीं FIIs ने पूरे मार्केट से ही बिकवाली की है तथा इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखा जा सकता है कि उन्होंने फ्रेंड्स बिकवाली की है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो कहीं ना कहीं DIIs ने खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग गवर्नमेंट तथा पब्लिक की बात करें तो गवर्नमेंट तो फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा स्टेबल नज़र आए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर फ्रेंड्स खरीदारी की है। यह तो फ्रेंड्स चलता रहेगा क्योंकि आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। प्रत्येक गिरावट पे धीरे धीरे करके इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1070 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 40 से काफ़ी नीचे 32 के RSI लेवल पे यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड्स जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक 40 से नीचे RSI लेवल पर ट्रेड कर रहा हो तो उस समय खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो फ्रेंड्स इस समय आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मार्च के आसपास जब इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट हुई थी तब भी फ्रेंड्स यह कहीं ना कहीं 1070 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। उस समय भी फ्रेंड्स खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय था। तो फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है, बशर्ते मार्केट में इस समय लगातार गिरावट हो रही है। तो आप लोग किसी भी स्टॉक में एक साथ पैसे ना लगाएं। यदि आप लोगों को 10 स्टॉक खरीदना है तो प्रत्येक गिरावट पे 2-2 स्टॉक करके जो है खरीदारी करते रहें। मान लीजिए आगे चल के स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत और करेक्ट होता है तो इन स्टॉक्स को हम लोग 1000 के आसपास भी आता हुआ देख सकते हैं। तो उस समय फ्रेंड्स आप लोगों के पास फंड होने चाहिए ताकि आप लोग भी और ज़्यादा गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में निचले लेवल पर भी खरीदारी कर सकें। तो फ्रेंड्स खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। लंबी अवधि के लिए आप लोग निवेश करते रहें। आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का तथा शेयर मार्केट का भी फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग इन कंपनियों का चुनाव करते हैं तो बेशक ही मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते धैर्य और संयम के साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स तथा अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं उसमें आप लोग फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते रहें। आगे आने वाले समय में ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी और यदि फ्रेंड इस गिरावट पे आप लोग इस क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आगे शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
तो फ्रेंड इसी प्रकार टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।